भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुहागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद का और चौथा मंत्र हम लोगों ने स्वाध्याय किया। यह जो ज्ञानी है वो जब सोया हुआ होता है तब भी उसके भीतर पांचों प्राण जगते रहते हैं और वो सब अपना अपना काम यथावत करते हैं। प्राण आवाहनी अग्नि के रूप में, अपान गार्हपत्य अग्नि के रूप में, व्यान अनुहार अग्नि के रूप में, समान जो बताया था समम नयति जो शरीर में पचाता रहता है उसके रूप में, मन यजमान हो गया और उदान वृत्ति उस अपने फल को, इष्ट फल को प्राप्त कराती है, सुख में ले जाता है उदान वृत्ति। इस प्रकार से यज्ञ होता रहता है। अब एक अगले मंत्र के लिए थोड़ी संगति है। अगले मंत्र को पढ़ने के पहले एक पंक्ति पढ़िए। एवं विदुषाः श्रोत्रादि उपरम कालाद आरभ्य यावत् सुप्त उत्थितो भवति तावत् सर्व याग फल अनुभव एव न अविदुषाम इव अनर्थाय इति विद्वता स्तूयते। यहाँ विद्वान की स्तुति है, ज्ञानी की स्तुति है। कौन सा? जो इस प्राण की विद्या को जानता है। द्वितीय प्रश्न में जैसे था प्राण का स्वरूप, तीसरे प्रश्न में था प्राण की उपासना का स्वरूप, और यहाँ पर जब सोया हुआ है तब भी प्राण हमारा एक यज्ञ कर। तो जो जानता है उसकी महिमा है। क्या कह रहे हैं? एवं विदुषा, इस प्रकार से जो विदुष है, विदुष माने इस प्राण विद्या को जानने वाला, उपराम श्रोत्रादि उपरम कालाद, एक कान आदि ज्ञानेन्द्रियां जब इनका उपरम हो गई तब सुषुप्ति अवस्था में गया। यावत सुप्त, जब तक सोया रहा सोया, उत्थितो भवति, जब उठता है तब, उसके बाद सर्व याग फल अनुभव। ये देखो, ये विदुषा जो इस प्राण विद्या को जानता है, तो जब वो गया सोने को तो इंद्रियां आदि सब उसकी हो गई शांत और वो सो गया। तो जब वो जगेगा तो उसके बीच में, जब सोया और जब जगेगा उसके बीच में समस्त यज्ञ का फल वो अनुभव कर लेता है। तावत सर्व याग, तावत माने तब तक, कब? जगने के पहले, जगने के पहले। सुप्त उत्थित, जब सोया
और उठने के पहले तब तक उसने यज्ञ का पूरे फल का अनुभव कर लिया। कैसे फल का अनुभव कर लिया? क्योंकि उसने प्राण विद्या को जाना था, और प्राण विद्या को जानता था तो उसका गहरी निद्रा में सोना भी एक यज्ञ है। निद्रा में सोना भी उसका एक यज्ञ है। और अज्ञानी का सोना माने मोह है, मोह निशा सब। हाँ, अज्ञानी अगर सोएगा तो क्या भाई, चलो लड़ झगड़ के सोया था, मेहनत करके थक के सोया था, और सोने के बाद में जैसे जगह चलो फिर काम करना है, यही ना। मेहनत करके सोया था और जगने के बाद फिर मेहनत करना है। लड़ झगड़ के सोया था और जगने के बाद फिर शुरू वही हो जाता है महाराज। तो अज्ञानी की सुप्ति अलग है और इस प्राण विद्या के जानने वाले की सुप्ति अलग। ना अविदुषाम इव अनर्थाय इति, ना अविदुषाम इव, जैसे अज्ञानी आदमी की सुषुप्ति होती है वैसे ज्ञानी की नहीं। क्यों? अनर्थाय इति, अज्ञानी की सुषुप्ति कैसी होती है? अनर्थ के लिए। अज्ञानी सोता है तो भी अनर्थ के लिए। क्यों? क्योंकि सो करके शक्ति संचय होगा, फिर जाके लड़ेगा, बस वही। सोने के बाद उसको आराम मिल गया, जगने के बाद फिर वही राग द्वेष शुरू कर देगा। तो अज्ञानी की सुषुप्ति तो अनर्थ के लिए होती है, और जो प्राण विद्या को जानने वाला है उसकी सुषुप्ति अनर्थ के लिए नहीं होती। ये विद्वता स्तूयते, ये ज्ञानी के प्राण विद्या के जानकार की स्तुति है। हाँ, देखो आगे कहते हैं, इसी बात को और विस्तार करने, आगे का मंत्र की संगति है। ना ही विदुष एव, जैसे विद्वान होता है उसके जैसे नहीं होता। देखो, ना ही विदुष एव, विद्वान के जैसे ही श्रोत्र आदीन स्वपन्ते प्राण अग्नयो व जागृति, जागृत स्वप्नयोर मनः स्वातंत्र्यम अनुभवत अहा अहा सुषुप्तम व प्रतिपद्यते। देखो कह रहे विदुष एव ही, जैसे ज्ञानी का होता है वैसे अज्ञानी का नहीं होता। हाँ, वैसे नहीं होता। सुषुप्ति समान होती है लेकिन फल उसका बिल्कुल अलग होता है। सुषुप्ति में क्या हुआ था कि इंद्रियां सो गई थी, तो इंद्रियां तो ज्ञानी की भी सो गई थी, अज्ञानी की भी सो गई थी। श्रोत्र आदीन स्वपन्ते, देखो श्रोत्रादीन स्वपन्ते, तो इंद्रियां तो ज्ञानी की भी सो गई थी और अज्ञानी की भी सो गई थी। प्राण अग्नयो व जागृति, और जो भीतर प्राण अग्नि अपना अपना काम कर रहे थे, तो ज्ञानी के भी कर रहे थे और अज्ञानी का भी कर रहे थे। प्राण अग्नयो व जागृति, जागृत स्वप्नयोर मनः स्वातंत्र्यम अनुभवत, जागृत और स्वप्न में ये जो वहां पर यजमान था मन, वो क्या है? वो स्वातंत्र्यम अनुभवत, मन अपना स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इस समय मैं जग रहा हूं, उस समय मैं सो रहा हूं। आहा आहा सुषुप्तम व प्रतिपद्यते, ये तो रोज का रोज, आहा रोज का रोज ये होता है। तो ये जो ज्ञान इंद्रियों का सोना समान है, प्राण अग्नि का अपना अपना काम करना भी दोनों में समान है, लेकिन जो फल ज्ञानी को मिलता है वह सुख अज्ञानी को नहीं मिलता। ये फर्क है, ये फर्क है। हाँ, क्या हुआ? नहीं पंक्ति लगी क्या? पंक्ति नहीं लगी? हाँ, ना ही विदुष एव, हाँ, ना ही माने केवल विद्वान की ही ऐसी स्थिति नहीं होती सुषुप्ति में। सुषुप्ति में इंद्रियों आदि का सोना केवल विद्वान ही का नहीं होता, वो अविद्वान की इंद्रियां भी सोती। तो ना ही विदुष एव, तो विद्वान की ही इंद्रियां नहीं सोती बल्कि अज्ञानी की भी इंद्रियां सोती। इसलिए कह रहे श्रोत्रादीन स्वपन्ते, श्रोत्रादि सो गए, किसकी? दोनों की। प्राण अग्नयो व जागृति, प्राण अग्नि पांचों प्राण जग करके अपना अपना काम कर। जागृत स्वप्नयो मनः स्वातंत्र्यम अनुभवत, जागृत और स्वप्न दोनों में भी ये मन स्वतंत्रता का अनुभव विदुष का भी होता है और
अभिदुष का भी होता है। आहा हा हा सुषुप्तम व प्रतिपद्यते, रोज रोज गहरी निद्रा में दोनों ही जाते हैं, लेकिन जो याग का फल है, याग का फल कौन? ब्रह्म अक्षरम गमयति। इसके पहले के भाष्य में आया था ना, निरायास सुख ब्रह्म अक्षरम गमयति। वो फल अज्ञानी को नहीं होता और ज्ञानी को होता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी इस प्राण विद्या को जानता है। जो प्राण विद्या को जानता है उसको विशेष फल मिलेगा, जो नहीं जानता उसको उतना फल प्राप्त नहीं होगा। समानम ही सर्व प्राणी नाम पर्यायेण जागृत स्वप्न सुषुप्ति गमनम अतो विद्वता स्तुति रेव इयम उपपद्यते। करें समानम ही, ये तो बिल्कुल समान है। रोज क्या समान है? सर्व प्राणी नाम, सारे प्राणी। पर्यायण माने क्रम से, एक के बाद दूसरा। पर्यायण माने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से। ये सारे प्राणी लोग क्रम से आते और जाते ही रहते हैं। कहाँ? जागृत स्वप्न सुषुप्ति गमनम। अभी जग रहे हो, फिर लेट जाओगे, फिर सपना देखोगे, फिर सो जाओगे, फिर जग जाओगे। तो ये क्रम से हमेशा सब प्राणियों के साथ ये घटना तो घटती रहती है। हाँ, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। तुम जानते हो कि नहीं। अच्छा चलो, यही उपनिषद एक विद्वान की जेब में भी होवे गीता, और अविद्वान की जेब में भी गीता आप रख दो, दोनों को फल बराबर मिलेगा? हाँ? फल बराबर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? गीता तो दोनों की जेब में है। गीता दोनों की जेब में है। हाँ? बस वैसे ही समझ लो, और क्या। हाँ? अच्छा, जो लोग ट्रेन से खूब चले हो, एयरपोर्ट पर खूब गए हो, उसकी जेब में भी टिकट रख दो, और एक पहली बार जो जा रहा है उसकी जेब में भी टिकट रख दो। दोनों की मनस्थिति क्या होगी? क्यों अलग अलग होगी? भाई दोनों की जेब में टिकट है। हाँ, लेकिन जो कभी गया नहीं है, अज्ञानी है, उसी एयरपोर्ट पर खड़ा होकर 9 जगह पूछेगा। यही है ना, 9 जगह पूछेगा। और जो पहले से गया है वो कहेगा अभी जल्दी क्या है, अभी। हाँ? तो भैया ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। बाकी गहरी निद्रा में सो जाना तो दोनों का ही बराबर। इंद्रियों का सो जाना, प्राण अग्नि का जगते रहना, भीतर यज्ञ होना, वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का बराबर है। लेकिन जो ज्ञानी को फल मिलता है वो अज्ञानी को फल कौन? ब्रह्माक्षरम गमयति। वो जो उदान वृत्ति वहां लेके जाती है, वो फल अज्ञानी को नहीं मिलता। ठीक है। हाँ, विद्वता स्तुति रेव इयम उपपद्यते। यत पृष्ठम, अब इसको ले आओ वहां पहले प्रश्न में जो गार्ग ऋषि ने पूछा था। यत पृष्ठम, ये प्रश्न था, कतर एष देवः स्वप्नान पश्यति। ये प्रश्न पूछा था वहां, पहले मंत्र में होगा। कतर एष देवः स्वप्नान पश्यति। भाष्यकार को सब कंठस्थ है, सब उपस्थित है। यही भाष्यकार की महिमा है, पूरी संगति लगा देते। कतर एष देवः, तो 2 प्रश्न का उत्तर हो गया। और तीसरा प्रश्न था कि कौन ये देव स्वप्न को देखता है, स्वप्न धर्मी कौन है, स्वप्न का अनुभव। तद आहा, उसको अब बताते हैं तीसरे उत्तर में। अत्रैष देवा स्वप्ने महिमानमनुभवो भवति, यदृष्टं दृष्टं अनुपश्यति श्रुतम्, श्रुतमेवार्थम् अनुसृणेति, देशादिगन्तैरश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं च दृष्टं च श्रुतं च श्रुतं च
अनुभूतं च अननुभूतं च सत् च असत् च सर्वं पश्यति सर्वं पश्यति। अत्र, ये जो अत्र है इस पर शास्त्रार्थ है, इसी शब्द पर शास्त्रार्थ है, बड़ा चार पेज का आपके अत्र। यहाँ पर जो मंत्र में है अत्र माने यहाँ, कहाँ? स्वप्न अवस्था में। अत्र माने स्वप्न अवस्था में, यहाँ पर। एष देवः, ये देव, आत्मदेव, ये देव, जीव, आत्मदेव, एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, यही स्वप्न में जाते हैं और अपनी महिमा का अनुभव करते। अब यही इतनी पंक्ति को पूरा है, आगे का जितना शास्त्रार्थ है इसी पंक्ति पर है। अत्र एष देवः, यह देव स्वप्ने, स्वप्न में महिमानम, अपनी महिमा का अनुभव करते हैं। यही देवता स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करते। कौन देवता? कौन देवता? मन की जीव की आत्मा, मन की जीव की आत्मा। हाँ, बस इतनी जल्दी उत्तर पे पहुंच गए, यही तो गड़बड़ी है। बहुत जल्दी हम लोग उत्तर खोज लेते हैं, क्योंकि संशय में बहुत दुख है, दुविधा में आदमी को बहुत तकलीफ होती है, तो कोई न कोई एक निर्णय पर पहुंचने की उसकी बहुत जल्दी होती है बस, और उसका परिणाम फिर जीवन में कष्ट होता है। जब हमने प्रश्न किया कि मन अनुभव करता है अपनी महिमा का कि जीव की आत्मा की ब्रह्म, इसका मतलब कुछ तो है। तो कैसे अनुभव करता है? यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, जो जागृत अवस्था में कभी देखा था उसी को स्वप्न में जाके देख लेता है। यत दृष्टम, जो देखा हुआ है उस देखे हुए का ही दृष्टम अनुपश्यति, पुनः स्वप्न में अपनी महिमा से देख। श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति, जो सुना हुआ है उसी का जाकर के स्वप्न में श्रवण कर लेता है, उसी का जाके श्रवण कर लेता है। देशादि गंतैश्च, अरे स्वप्न में लेटे हो आप कमरे में और पहुंच गए हरिद्वार, क्या बात है, कहाँ चले गए? देशादि गंतैश्च, बाहर दूर देश जा करके दिशा विदिशा अनेक में प्रति अनुभूतम, बार बार अनुभव करते हो, पुनः पुनः प्रति अनुभवती, और बार बार लौट आते हो, फिर अनुभव करते हो, फिर जाते हो, फिर अनुभव करते हो, पुनः पुनः। किसका? जो एक बार पहले अनुभव किया है उसी का। 3 हो गया, देखा हुआ, सुना हुआ और अनुभव किया। हाँ देखो, देखे हुए का आपने स्वप्न में देखा, सुने हुए का आपने, अब वो पंक्ति लगाओ, यद दृष्टम यद श्रुतम, जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तद जनित वासनाया निद्रा समय या अनुभूयते, हाँ यत या प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्थाभिमानी तेजस, हाँ तेजस तेजस, हाँ वो सब तत्वबोध की परिभाषा हमेशा काम आएगी, वो चूंकि हमारी की है एक तरीके से। देशादि गंतैश्चा प्रति अनुभूतम, पुनः पुनः प्रति अनुभूत। क्या क्या अनुभव करता है? दृष्टम चा अदृष्टम चा, जो देखा हुआ नहीं है वो भी कभी कभी जो नहीं देखा है वो भी अनुभव कर लेता है। अदृष्टम, कई बार जो है जो नहीं देखा है वो भी अनुभव कर लेते हो। कैसे कैसे अनुभव कर लिया? जो नहीं देखा है कैसे? हमारे तेजोमन जी कहते थे, आज हम सपने में देखे एक हाथी लंगोट पहन के आया ताल ठोंकते हुए। कब देखा था हाथी को लंगोट पहने? हाँ, नहीं देखा था, उसको भी आपने देख लिया। हो सकता है किसी दिन आपने देख लिया कि पेड़ चल रहा था, हाँ नहीं देखे हुए। याद, हाँ दृष्टम च अदृष्टम, श्रुतम च अश्रुतम च,
कई बार जो सुना है वो भी देखा और कई बार ना सुना हुआ भी आपने देख लिया। अच्छा, कई बार आपने कभी अपने पर दादा का सपने में देखा? मैं दादा को देखा। ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसने दादा को ना देखा हो जीवन में कभी, क्योंकि उसके दादाजी मर गए उसके जन्म के समय, और फिर वो भी दादा का सपना देख लेता है कभी कोई। हाँ, क्या हुआ? अदृष्ट को भी उसने देख, ऐसे श्रुतम चा, सुने हुए को भी देख लेता है और बिना सुने हुए। चा अनुभूतम चा अननुभूतम चा, कई बार अनुभव किए हुए विषय का अनुभव करता है और कई बार ऐसे भी चीज का अनुभव कर लेता है जिसका कभी अनुभव उसने। और फिर सवेरे पत्रा उठा के देखते हैं, आज मैंने अपना सपना देखा, इसका फल क्या होगा? स्वप्न फल विचार। और स्वप्न फल विचार में जब ये पता लगता है तो ये अच्छा ये खराब, और फिर देखते, कोई देखता तो नहीं स्वप्न फल का? नहीं देखते होंगे। तो वो सब सत चाह असत चाह, सत माने जो है उसको भी कई बार देख लेते हो, असत चाह जो नहीं है वो भी आप असत। सर्वम पश्यति, कहाँ पर? स्वप्न में। हाँ, अब इस पहली वाली पंक्ति का इतना अर्थ है, देखना पहला पैराग्राफ उसका अर्थ है, अत्रैष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। तो इसका एक पैराग्राफ में देखो अर्थ करते हैं। अत्र उपरतेषु श्रोत्रादिषु देह रक्षायै जाग्रत्सु प्राणादि वायुषु प्राक् सुषुप्ति प्रतिपत्तेः एतस्मिन् अंतराल एष देवः आर्करश्मिवत् स्वात्मनि संघृति श्रोत्रादिकरणः स्वप्ने महिमानं विभूतिं विषय लक्षणं अनेकात्म भावगमनम अनुभवति प्रतिपद्यते। अत्र माने उपरतेषु, जब उपरमण हो गया, किसका उपरमण माने शांत हो गई, कौन? श्रोत्रादिषु, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां ये सब के सब शांत हो गई। तो देह रक्षायै जाग्रत्सु, तो देह की रक्षा करने के लिए जग रहे थे कौन? प्राण आदि वायुष, पांचों प्राण, प्राण अपान व्यान ये सब जग रहे थे, लेकिन अभी सोए नहीं थे। प्राक् सुषुप्ति प्रतिपत्ति, अभी गहरी निद्रा में गए। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां आपकी गई सो, पांचों प्राण जग रहे हैं, लेकिन गहरी निद्रा में नहीं गए हो। प्राक सुषुप्ति, प्राक माने पहले, सुषुप्ति में जाने के पहले। एतस्मिन् अंतराल, इसी बीच में। बहुत सूक्ष्म चिंतन है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इसमें इफ बट कर दो। हाँ, इंद्रियां सब उपरम हो गई, पांचों प्राण जग रहे हैं, और साथ ही साथ सुषुप्ति अभी आई नहीं, गहरी निद्रा। उस समय जो देखते हो उसका नाम है स्वप्न। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं आपके संशय की, ऐसे शब्द का प्रयोग है। ये तस्मिन अंतराले, इसी बीच में, एष देवः, ये जो देव है, एष देवः, ये देव, आर्क रश्मिवत, जैसे सूर्य की अपनी किरणें फैलती हैं वैसे ही स्वात्मनि, अपने भीतर ये देवता अपने भीतर संघृत श्रोत्राधिकरण, ध्यान रखना, अब कान आदि खुले नहीं हैं, उनका उपसंहार हो गया है। संघृत श्रोत्राधिकरण, अपनी सारी इंद्रियां उनकी सिमटी हुई हैं, फिर भी वो स्वप्ने महिमानम विभूतिम, अपनी महिमा का, वैभव का अनुभव करते हैं। क्या अनुभव? विषयी लक्षण, भोग्य और भोक्ता। विषय माने रई और विषयी माने प्राण। अब फिर से लगा लो संगति प्रश्न उपनिषद का, भोग्य और भोग। विषयी माने भोक्ता, विषय माने पांचों विषय, उसका नया अनुभव कर लिया लक्षण। और अनेकात्म भाव, अनेकानेक रूप में फिर अनुभवती, अनेक, एक से अनेक,
एक ही मन सोया है, सपना देख रहा है, अनेक के रूप में अनेकात्म भाव गमनम अनुभवति प्रतिपद्यते। ऐसा ये स्वप्न में अनुभव करता है। हाँ, अब यहाँ से जो पूर्व पक्षी शुरू हो रहा है, हमारा एक दिल कर रहा है इसी को छोड़ दिया जाए। हाँ, और आपका दिल कर रहा है पढ़ लें, तो चलो इसकी पहले एक पंक्ति देख लो, वो आप में नहीं होगी। हाँ, स्वप्न द्रष्टु जीवस्य, स्वप्न को देखने वाला जो जीव है वो आप लोगों में नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, बस सुन लो। स्वप्न का देखने वाला जो जीव है, स्वातंत्र्य वक्तव्य देव शब्दितः, यहाँ पर वही देव शब्द से कहा गया है। देवता माने कौन? स्वप्न को देखने वाला जीव। स्वप्न द्रष्टु जीवस्य, वो जीव की स्वतंत्रता है, जीव की थोड़ी स्वतंत्रता बतानी है, इसीलिए वो स्वप्न में अपने हिसाब से बना लेता है। शब्दिता मनसा तद उक्ति ही, और वो कैसे? मन के द्वारा करता है। मतलब स्वप्नो मनोधर्म न आत्मधर्म, जितना स्वप्न है वो मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। स्वप्न मन में है, आत्मा में नहीं है। भोक्ता कौन हो रहा है? जीव। अच्छा, धारण कहां कर देते हो आप? आत्मनि तु तद आरोप मात्रम लोकस्य इति ख्यापनार्थ। दुनिया में क्या कहते हो? मैंने स्वप्न देखा, तो आरोपण कहां किया? किसने देखा? हाँ, आपने देखा कि मन ने? हाँ, आपने देखा कि जीव ने? आप माने क्या? आप जीव हो कि आत्मा? यही समझना है, यही समझना है। हाँ, स्वप्न पूरा का पूरा मनोधर्म है, आत्मा का नहीं। लेकिन मनुष्य ना समझी के कारण जीव और आत्मा को पृथक पृथक अनुभव नहीं कर पाता और अपनी आत्मा में ही इसका सब आरोपित कर देता है। मैंने स्वप्न देखा, मैं सोया, मैं जगा, मैं काम कर रहा हूं, आत्मनि तु तद आरोप मात्रम, और दुनिया में व्यवहार करता है। ये जो आपका धर्म किसी और का है और लाद कोई और लेता है आरोप, इसका निराकरण होना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा थोड़ा विचार कर लेते हैं, थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। किसी और के गुण धर्म को अपने ऊपर, ये लगभग दफ्तर वगैरह में होता था, तो ठीक है भैया, तो ऐसा ही होता है। तो हुआ क्या? किसी के काम को किसी और पर आरोपित कर दिया ना। ऐसे ही आपके भीतर एक आरोप हो जाता है। काम करता है पांव चलने का, आरोप कर देते हो अपनी आत्मा में, मैं चल के आया हूं। हाँ, खाने का काम करता है मुंह, अब बोला आपने क्या? मैंने खाया। अरे मैंने का मतलब, ये जो मैं का मतलब है ना, उसको शुद्ध करो। सोना अगर शुद्ध करना हो तो उसको गलाओ, गला दोगे तो खरा सोना। ऐसे आपका जो अहम है, मैं पना, वो अभी अशुद्ध है, उसमें मिलावट है। कितनी मिलावट है अब आपका अलग अलग होगा, कितना अध्यारोप है, कितना उस पर अध्यास है, सबका अलग अलग होगा। कोई ज्यादा उसमें डूबा हुआ है, कोई कम डूबा हुआ है, लेकिन अध्यास सबका है। इसको अलग अलग करके शुद्ध करना है। जिसका जो काम है वो अपना काम करे, तुम अपने आत्मा को किनारे करो। बस अलग अलग करके देखो किसने इस काम को किया, इसको ठीक से समझ लो। इस कार्य को करने वाला कौन है? इंद्रिय ने किया, कर्मेंद्रिय ने किया, आंख ने देखा कि कान ने सुना कि आत्मा ने सुना कि जीव ने सुना, इसको अलग अलग विचार करके कर लो, शुद्ध कर लो। और जो अलग अलग करके जानेगा, अभी कहा था, जो विदुषा होगा उसको फल मिलेगा, और जो विदुष नहीं होगा उसको फल, अभी पहले कहा था ना, जबकि सुषुप्ति सबकी समान है,
इंद्रियों का उपसंहार समान है, लेकिन ज्ञानी को फल अलग और अज्ञानी को फल अलग। तो जो जानेगा वो फल को पावेगा, नहीं जानेगा तो नहीं फल को पावेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करना समझने का। हाँ, नानु नानु यहाँ से एक प्रश्न है। मान लो 4 महात्मा लोग बैठे हैं और 4 महात्माओं के बीच में इसी बात को लेके शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो एक ने कहा, आपने जो कहा स्वप्न में ये देव अपनी महिमा का अनुभव करता है, लेकिन ननु महिमा अनुभवने कारणम मनो अनुभवितु तत्कथम स्वातंत्रेण अनुभवति इति उच्यते। स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ, स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ। यहां तक प्रश्न है, इतना प्रश्न है। वो कह रहा है, जो प्रश्न पूछने वाला है क्या कह रहा है कि हमने जो सुना है कि एक शरीर क्षेत्र है, ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है। ऐसा हमने सुना है कि शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जो क्षेत्रज्ञ है वो स्वतंत्र है, ये भी हमने सुना है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। तो ये जो क्षेत्रज्ञ है ये स्वतंत्र है, क्योंकि वहां पर कह दिया था कि ईश्वर के जैसे है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो आप ये कह रहे हो कि ये स्वप्न में मन का आधार लेके अनुभव करता है, तो अगर मन के द्वारा अनुभव करेगा तो क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। यानी मन होगा तो अनुभव होगा और मन नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा, तो क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। लेकिन हमने तो ये सुना है कि क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र है, इसलिए हम तो ये समझ रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ ने ही अनुभव किया है। देखो ननु, अब शब्द पर गौर करिए, ननु लेकिन महिमा अनुभवने, ये जो स्वप्न रूपी महिमा का अनुभव करने वाला है, कारणम मनो अनुभवितु, इसका कारण है मन। मन रूपी कारण के द्वारा अनुभव करता है। तत्कथम स्वातंत्रेण अनुभवति, तो वहां पर स्वतंत्रता कहाँ रह गई? तत्कथम, तो वहां स्वतंत्रता फिर कैसे रह गई? हाँ, वहां स्वतंत्रता कहाँ रही? अब दो बातें हैं। मानो अनुभवितु, मन के द्वारा अनुभव किया किसने? नहीं, दोनों बातें हैं। अगर मन के द्वारा अनुभव हुआ तो मनहुष हो गया स्वतंत्र, तब हो गया मन स्वतंत्र। हाँ देखो, हाँ स्वतंत्र हो गया, तो मन को चेतना कहां से मिली? मन ने कैसे अनुभव किया? और अगर क्षेत्रज्ञ ने अनुभव किया तो उसको स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रज्ञ को हमने सुना है कि स्वतंत्र होता है। और आप कहोगे क्षेत्रज्ञ ने मन के द्वारा अनुभव किया, तो क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता हो गई बाधित, और मन की भी स्वतंत्रता बाधित हो गई। दोनों बातें हैं। हाँ, मन की भी स्वतंत्र, अगर क्षेत्रज्ञ के द्वारा मन अनुभव करता है तो मन भी स्वतंत्र नहीं रहा भाई। अरे इसके बगैर वो ये देखो सापेक्ष हो गया ना। हाँ, कि क्षेत्रज्ञ माने जीव। चलो, जीव मन के द्वारा स्वप्न का अनुभव करता है। इस बात के कहने में दोनों ही परतंत्र हो गए, दोनों ही परतंत्र। मन स्वतंत्र रूप से अनुभव नहीं कर पा रहा है और क्षेत्रज्ञ भी स्वतंत्र रूप से अनुभव नहीं, जबकि हमने सुना था कि क्षेत्रज्ञ तो स्वतंत्र है। नानु लेकिन महिमा अनुभवने, इस महिमा माने स्वप्न, इस स्वप्न की महिमा का अनुभव करने में, स्वप्न की महिमा अनुभव करने में क्या हुआ? बोले कारण है। कारण से करेगा कोई तो उस कारण का स्वामी होगा। कारण स्वतंत्र नहीं है ना, कारण तो जड़ है। पहले भी पढ़ा था, दरांती वगैरह का वो ला करके रख देता है तो दरांती क्या हो गई? वो परार्थ है, स्वतंत्र नहीं है।
तो देखो वही बात कह रहे हैं ना, कारणम तो मन हो गया करण, अगर मन हो गया करण तो करण का मालिक कौन होगा? जीव, जिसको क्षेत्रज्ञ कहा। अनुभवितु, और फिर उसने करण मन के द्वारा उसने स्वप्न का अनुभव किया। तो अब मेरा ये कहना है कि आप बताइए, मन ने स्वप्न अनुभव किया कि उस क्षेत्रज्ञ जीव ने? हाँ, दोनों में किसने अनुभव किया? अगर आपने कहा क्षेत्रज्ञ जीव ने मन के द्वारा अनुभव किया तो क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता हो गई, यानी अपने आप वो स्वप्न का अनुभव उसकी बाधित हो गई। हाँ, अच्छा, और आपने कहा मन ने अनुभव किया, तो आपको या तो कहोगे मन ने अनुभव किया तो आपको मन को स्वतंत्र मानना पड़ेगा, और यदि मन ने अनुभव किया क्षेत्रज्ञ की शक्ति से तो मन भी स्वतंत्र नहीं रहा। किसने अनुभव किया? आप लोगों ने तो तुरंत ही कह दिया था कि जीव ने अनुभव किया। जीव ने स्वप्न देखा, कैसे देखा? मन के द्वारा कि बिना मन के? क्या हुआ? चलिए, इस पंक्ति का अर्थ इतने है। हाँ, हाँ, इस पंक्ति का यही अर्थ हुआ। फिर से हम एक बार बोल देते, नानु महिमा अनुभव ने, इस स्वप्न रूपी महिमा का अनुभव करने में कारणम मनो, जीव का कारण हो जाएगा, क्षेत्रज्ञ का कारण हो जाएगा कौन? मन। अनुभवितु, और उसी के द्वारा मन को अनुभव किया। तत्कथम स्वातंत्रेण अनुभवती, तब वो कैसे देव, इस उस मंत्र को जब पढ़िए, मंत्र की पहली पंक्ति थी, वहां मन शब्द नहीं आया था, वहां क्या आया था? अत्रैस देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवती, स्वप्न में ये देवता ही अपनी महिमा का अनुभव। तो वहां तो मन शब्द आया नहीं था, समझ में आना, वहां मन तो आया नहीं था। तो और आप बीच में मन को लाओगे कि मन के द्वारा वो देखता है, तो मन भी स्वतंत्र नहीं और क्षेत्रज्ञ भी स्वतंत्र नहीं। तत्कथम स्वातंत्रेण अनुभवती, तो वहां मंत्र में कैसे लिखा है कि उस क्षेत्रज्ञ जीव ऐसे देवा स्वप्न का अनुभव करता है? आप मन को बीच में मत लाओ। भाष्यकार ने वहां बीच में ऐसा शब्द लगाया था कि वो अपनी महिमा को अनुभव करता है। चलिए आगे इसका उत्तर देखते। ना एस दोषः, इसमें कोई दोष नहीं। असल में मैं आपको पहले एक बात बता दूं, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये जो मनुष्य के प्राणी के भीतर एक अपनी बुद्धि का अभिमान होता है, अपनी बुद्धि की जानकारी का, अपनी बुद्धि की समझ का एक अभिमान जबरदस्त होता है, और उस अभिमान के कारण वो जल्दी, अरे क्या सत्संग में सुनाते हैं महाराज, हम बैठो हम ही सुना देंगे। हाँ हाँ, आप लोग तो पुराने हो गए, कितने के पति लोग कहेंगे बैठो हम सुनाएंगे। हाँ, आपकी पत्नी भी कई बार बोल देंगी महाराज इतना दिन सत्संग सुन करके वही के वही रहे, तुमसे अच्छे हम ही हैं। हाँ, तो ये बुद्धि का जो अभिमान है वो बीच में बाधा बनता है, और बुद्धि का जो अभिमान है उसका एक तरीका होता है, आप जो भी कहते हो उसको काट देगा। हाँ, ये बुद्धि के अभिमान का एक लक्षण है, जो भी कहते हो वो गलत है, उसमें चार कमी निकाल देंगे। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हाँ, और कमी निकालना हो तो मैं आपके खाना बनाने में 15 कमी निकालूं, 15 कमी निकाल सकता हूं, है ना? कमी निकालने का, आप कुछ भी करो आप में कमी निकाल देंगे। कमी निकालने का कौन? ये खंभा गलत बना हुआ है, हाँ, उसमें कौन सा है? अब किसी जो कुतार्किक लोगों की बुद्धि का जो अभिमान होता है, उसको मजा आता है सामने वाले की बात को काटने में, उसको मजा आता है। देखा ऐसी बात कही कि सामने वाला चारों खाने चित, है ना? हाँ, तो वो जो बुद्धि का अभिमान है वो शास्त्र के श्रवण में लगने नहीं देता। इस बुद्धि के अभिमान को मिटाने वाला जो काम करती है वो श्रद्धा करती है। श्रद्धा इस बुद्धि के अभिमान को तभी कहते हैं वेदांतेषु गुरुवाक्येषु। हाँ, तो श्रद्धा यही काम करती है, इस बुद्धि की जो तर्क की शक्ति।
तर्क की शक्ति को हम मारते नहीं, उसको चैनलाइज करते हैं। आज जो हर बात को काटने में लगाती है, ये जमी नहीं, ये ठीक नहीं, उसको आप आत्मचिंतन में लगाओ, उसकी दिशा बदलो। ये बहुत बड़ा काम। वो श्रद्धा होती है, जब श्रद्धा होगी तो गुरुजी ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो। आदमी कहता कैसे शरीर नहीं हूं? हाँ, अभी एक डंडा ला करके मारूं गुरुजी का, तब पता लगेगा शरीर हूं कि नहीं हूं, यही ना। हाँ, गुरुजी ने कहा नहीं मैं वो आत्मा हूं, मुझको भूख प्यास नहीं लगती। अच्छा अभी 11 बजने दो, बताता हूं। देखो अब कुतार के क्या कहेगा, 50 रोटी खा गए और कह रहे हैं कि मैं भूख प्यास नहीं लगती। तो क्या तर्क से तो काटा जा सकता है, लेकिन श्रद्धा होगी, जब श्रद्धा होगी तब गुरुजी ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, भूख प्यास तुम्हारा धर्म नहीं है, तो उसका वही तर्क की शक्ति को विचार में लावेगा। इस बात को हम कैसे समझे, कैसे समझे? वो श्रद्धा की उत्पत्ति तब होगी जब आपकी चिंतन की सारी शक्ति धराशायी हो जाए, जिसको कहते हो हारे को हरिनाम। हाँ, तो ये जो विचार करने वाले, तर्क वितर्क करने वाली जो बुद्धि है, उसको इतना हम तर्क दे देंगे कि महाराज वो चारों खाने चित्त। हाँ, बहुत बार समझना, अहंकार झुकता नहीं टूटता है, ये बात याद रखना। अहंकार झुकता नहीं, शरीर झुक सकता है, अहंकार नहीं झुकता। वो अगर टूटता है तो टूटेगा, जैसे कई पेड़ होते हैं, कई चीजें होती हैं। हाँ, और सूखा बांस हरा नहीं, हाँ, टूटेगा, लकड़ी टूटेगी। ऐसे ही अहंकार टूटता है, झुकता नहीं। तो जब ये शास्त्रार्थ होता है तो यहां पर आदमी की बुद्धि चारों खाने चित्त हो जाती है। हम जो सोचते थे यहां तो प्रश्न ही समझने में मुश्किल है, तो उत्तर कैसे समझ में आवेगा? अब बताओ, क्या अब तर्क करो आप। हमारा प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ, इतना देर हम समझाए एक लाइन को, हाँ, एक पंक्ति को इतनी देर समझाए, और ना समझाते ना बोलते अपने आप, मैं आपको केवल पंक्ति का अनुवाद कर देता और मैं पूछता कि अब इसका अर्थ बताओ, समझ में आया क्या पूछा जा रहा है? हाँ, तो ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे कि आपकी बुद्धि जो है महाराज, वो क्या कहते हैं, पनाह मांगे। हाँ, पनाह मांगे तब फिर महाराज। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमसे कोई कहता है स्वामी जी एक प्रश्न है, हमने कहा हाँ पूछो। बोले वो ऑफिस में बैठे थे तो किसी ने हमसे पूछा था कि अपने गुरु जी से पूछ के आना। बस मेरे दोनों कान खड़े, हमारे दोनों कान खड़े। बस उसी समय मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम समझदार अगर होते तो तुमको ये कहना चाहिए था कि गुरु जी के पास तुम खुद चल के पूछ लो। मैं संदेशिया के संदेश का उत्तर नहीं देता हूं। हाँ, अब उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैं घुमा दूंगा दाएं बाएं घुमा दूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न किसका कह रहा है वो? और गहराई से समझो तो उसके भीतर का अभिमान बोल रहा है। अभिमान ये कि मेरे मन में तो कोई संशय है, मैं तो सब ज्ञानी हूं, और फलानवा ने पूछा था, है ना। वो भीतर का अभिमान बोल, अरे ज्ञानी हो तो उसको तुम ही उत्तर दे देते, गुरु जी की क्या जरूरत है। फिर ये क्यों कह रहे हो कि अमुक ने पूछा था? इसका मतलब है हाँ, भीतर का अहम। तो वो अहम अभिमान जब टूटता है तो वो कहते हैं जहर को जहर मारता है, तर्क को तर्क ही मारता है। तो जितने शास्त्रार्थ होते हैं वो शास्त्रार्थ हैं कि आपकी बुद्धि थक करके हाय बस आज के बाद गुरुजी जो कहते हो वही सही, जो कहते हो। क्या कहते हो? तुम आत्मा हो, तुम राग द्वेष से मुक्त हो, पाप पुण्य से परे हो, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न, वो चीज। चलिए पढ़ लो। अब उत्तर देते, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, अब 2 दिन चलेगा, घबराइए मत अभी। हाँ, अभी 2 दिन यही चलेगा। हाँ, उत्तर क्या देते हैं? ना येस दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। अब प्रश्न ध्यान रखना,
प्रश्न यही था कि स्वप्न जगत को अनुभव करने वाला कौन? याद है ना, जीव अथवा मन। जीव अगर मन का सहारा लेके अनुभव करता है तो यहां जो मंत्र में पहले पंक्ति में था कि ये स देवा स्वप्ने, ये देवता स्वप्न में अनुभव करता है, तो इसकी स्वतंत्रता हो गई बाधित। मंत्र में तो मन शब्द नहीं है ना, अत्रैस देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। यहां पर यही लिखा ना कि अत्र माने स्वप्न अवस्था में ये देवता स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव कर। तो यहां तो मन तो है ही नहीं, तो आप अगर मन कहोगे तो फिर इसकी स्वतंत्रता बाधित हो गई। हाँ, और मन की स्वतंत्रता भी बाधित हो। हम तो इतने कहते हैं महाराज मन तो अपने आप जा रहा है, भाग रहा है, तो स्वप्न किसको दिखाई पड़ता है? उत्तर देखो, क्षेत्रज्ञस्य स्वातंत्रस्य मन उपाधिकृतत्वात् न ही क्षेत्रज्ञ परमार्थतः स्वतः स्वपिति जागर्ति व। देखो, असल में क्षेत्रज्ञ से, जो क्षेत्रज्ञ है भीतर, क्षेत्रज्ञ शब्द प्रयोग कर रहे हैं बार बार, जीव शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग किसको कर रहे हैं? क्षेत्र, ज्ञाता को। ये सब को जो जानने वाला भीतर है वो कैसा है? स्वतंत्र ही है, स्वतंत्र ही है। लेकिन मन उपाधि कृतत्वात्, वो अपना मन की उपाधि को धारण करके व्यवहार करता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ वास्तव में मन की उपाधि वाला है ही नहीं। परमार्थतः स्वतः अपने आप में एक क्षेत्रज्ञ ना तो सोता है, ना जगता है, ना सपना देखता है। जो क्षेत्रज्ञ है वो नहीं सोता, आत्मा कभी नहीं सोती, आत्मा कभी सपना नहीं देखती, आत्मा कभी जगती नहीं। आत्मा तो नित्य नूतन है, लेकिन वो मन की उपाधि के द्वारा ही वो व्यवहार करता है। आप पंक्ति पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना? आप पढ़ रहे हो कि चश्मा? आप पढ़ रहे हो कि चश्मा? अब नहीं बोलोगे। जो चश्मा लगाए हो, हाँ हाँ, तो चश्मा हटा के पढ़ो, चश्मा हटा के पढ़ो। अच्छा, हमारे पगड़ी बांधे बैठे हैं। कौन पगड़ी बांधे बैठा है? आत्मा के शरीर। ये सब बेचारे इसको कहते मार के बांध के मारो कसन सहाय। हाँ, सुना ही नहीं कहावत, बांध के मारो। अब मंत्र दीक्षा चाहिए, हमने मना कर दिया, सत्संग सुनते नहीं। अब बेचारे हफ्ते भर से जो है जो कुछ समझ में नहीं। तो इस पंक्ति को, क्षेत्रज्ञस्य स्वतंत्रस्य, क्षेत्रज्ञ तो स्वतंत्र ही है। जैसे हमारी उपाधि चश्मा वाला कह दिया हमको किसी ने, लाल कपड़े से स्वामी जी कह दिया, ऐसे मन उपाधि कृतत्वात्, मन की उपाधि को धारण करता है वो, तब वो मन के द्वारा वो सपना देखता है, मन के द्वारा वो जग करके व्यवहार करता है। ना ही क्षेत्रज्ञ परमार्थता, क्षेत्रज्ञ में परमार्थ दृष्टि से स्वतः अपने आप स्वपीति वा जागृति, ना तो क्षेत्रज्ञ सोता है और ना ही क्षेत्रज्ञ जगता है। मन उपाधि कृतम एव तस्य जागरणम स्वप्न चा इति युक्तम वाजसने। अब देखो ऐसी बात कह रहे हैं तो इसको प्रमाण देते हैं। कह रहे हैं कि मन की उपाधि से ही, मन उपाधि कृतम एव, मन की उपाधि को धारण करके ही उस क्षेत्रज्ञ का, तस्य जागरण, तस्य माने क्षेत्रज्ञ का, उस जागरण, उसका जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, ये सब मानी जाती है। इस बात को बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, सधी स्वप्नो भूत्वा ध्यायति लेलायति इव। सधी, सधी माने धी के सहित, साधी, धी के साथ, धी माने अंतःकरण, बुद्धि के सहित ही हो करके भूत्वा, यह क्षेत्रज्ञ बुद्धि अंतःकरण के सहित होकर के ही स्वप्न आदि देखता है। ध्यायति यु, ध्यान करता है, लेलायति यु, जागृत अवस्था में व्यवहार करता है। ये देखो उपनिषद में कहा। अब समझिए,
उपनिषद में कहा है माने बुद्धि क्या आपकी। भगवान शंकराचार्य जी इतना तर्क करने वाले और जब प्रमाण देते थे उपनिषद में कहा, इसका मतलब श्रुति प्रमाण है, वेद में कहा है, यानी अपनी बुद्धि का कुतर्क किनारे रखो, अपनी बुद्धि की समझ को कूड़ेदान में डाल के आओ। वेद में लिखा है तो हाँ भाई, मैं कह रहा हूं इतना चिंतन करने वाले भगवान शंकराचार्य जी शास्त्र का प्रमाण दिए ना। क्यों दिए? क्योंकि प्रमाण क्या है, आपका लॉजिक्स प्रमाण नहीं है, प्रमाण है केवल श्रुति प्रमाण। नहीं तो लॉजिक तो मैं तो कह रहा हूँ भगवान शंकराचार्य का तर्क तो समझने में ही आपको अकल लग जाएगी। अभी तो उपनिषद है, अभी तो बृहदारण्यक तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अब ब्रह्मसूत्र में तो पढ़ो तब, हाँ, जिसको कहते हैं चूल हिल जाती है। फिर जब आप कहते हो श्रद्धा शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब शास्त्र और आचार्य का वचन आ गया तो वहां पर अपनी बुद्धि को ये लगाओ कि इसको कैसे फॉलो करें। इसमें मत लगाओ कि गुरुजी ने सही कहा कि गलत, इसको कैसे जीवन में उतारे। नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी क्यों देते? देखो उन्होंने कह दिया उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में यही बात कही है कि यह जो भीतर वाला क्षेत्रज्ञ है वो अंतःकरण की उपाधि को लेकर के लयलायत इव ध्यायत इव, ये स्वप्न में जाता है, जागृत में जाता है, अनुभव करता है। तो बात ये पक्की हो गई, बात पक्की हो गई इत्यादि। अब देखो इसके बाद कहते तस्मात् मनसो विभूति अनुभवे स्वातंत्र वचनम न्यायम एव। इसलिए तो कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए मन ही, ये जो इसलिए मन ही अपनी बुद्धि, मनसो माने मन के द्वारा ही विभूति अनुभवे, ये विभूति का अनुभव करता है। और इस जो विभूति का अनुभव करता है तो कौन? ये भीतर का क्षेत्रज्ञ, भीतर का क्षेत्रज्ञ मन के द्वारा, मन के द्वारा ही विभूति अनुभवे। ये जो अनुभव किया जाता है सही है और इसमें क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। स्वातंत्र वचनम न्यायमेव, क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र ही है। क्यों? क्योंकि उपाधि को हमने कभी धारण किया, कभी रख दिया, चश्मा लगाया, चश्मा रख दिया, उसमें क्या है? देखना था तो चश्मा लगाए, नहीं देखना था तो चश्मा हमने रख दिया। अब ये थोड़े है कि चश्मे से मैं परतंत्र हो गया, कपड़े से मैं परतंत्र हो गया, ऐसी थोड़ी बात, थोड़ी ऐसे ही। हाँ, मन उपाध सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञस्य स्वयं ज्योतिष्त्वं बाध्येति इति चेत इति केचित्। हाँ, एक नई बात आ गई। भगवान भाष्यकार कह रहे कुछ लोग ऐसी बात कहते हैं कि मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले, मन की उपाधि के साथ स्वप्न में क्षेत्रज्ञ अगर स्वप्न को देखता है तो क्षेत्रज्ञ, इसका मतलब कि मन नहीं रहेगा तो स्वप्न नहीं देखेगा। मन की उपाधि से स्वप्न देखता है तो मन होवेगा तो स्वप्न देखेगा, मन नहीं होगा तो स्वप्न नहीं देखेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये क्षेत्रज्ञ है वो स्वयं प्रकाश नहीं है। ज्योतिष्त्वं बाध्येति इति केचित्। कुछ लोग ऐसा एक प्रश्न करते हैं कि फिर क्षेत्रज्ञ का स्वयं प्रकाशता बाधित हो जाएगी। अब ये ज्योतिष्टो जो शब्द है ना, इसी पर विस्तार है, इस पर आगे बड़ा शास्त्र आता। करें तत् न, ये बात भी सही ही। अभी उत्तर है, आत्मा का स्वयं प्रकाशता भी बाधित नहीं होगी। श्रुति अर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेषाम। देखो यहां श्रुति अर्थ लिखा है ना, श्रुति अर्थ अपरिज्ञान कृता। श्रुति के वेद के ज्ञान को जो ठीक ठीक नहीं समझता उसी के भीतर ये भ्रम होता है, उसी को ये भ्रम होगा कि क्षेत्रज्ञ का स्वयं प्रकाशता बाधित हो जाएगी। ध्यान रखना, अब आगे से दो शब्द आ रहा है। पहला था स्वतंत्रता, दूसरा आया स्वयं प्रकाश। याद है ना, पहले वो था कि उसकी स्वतंत्रता में दोष हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा। अब क्या आया? स्वयं ज्योति। हाँ,
तो कह रहे हैं कि हाँ, तो कह रहे हैं ये जो श्रुति के अर्थ को ठीक ठीक नहीं समझता वही ऐसा कहता है। क्यों? यस्मात् स्वयं ज्योतिष्वादि व्यवहारो अपि अमोक्षान्तः सर्वो अविद्या विषयेव मन आद्य उपाधि जनितः यत्र वा अन्यत इव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्येत् मात्रा संसर्गस्त्वस्य भवति यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मा एव अभूत तत्केन कं पश्येत इत्यादि श्रुतिभ्यः। देखो, जो लोग शास्त्र को ठीक ठीक नहीं समझते उन्हीं के मन में ऐसा भ्रम होगा। यस्मात्, अब इसका व्याख्यान है। क्यों? क्योंकि स्वयं ज्योतिष्वादि, ये आत्मा के स्वयं प्रकाशता का वर्णन कहाँ? वेदों में किया गया है। और वेदों में किया गया है तो तुमको अकल में नहीं बैठती तो भी मान लो, सीधा सीधा। वेदों में कहा है तो तुमको अकल में नहीं बैठ रही है, तुमको तर्क युक्त नहीं लग रहा है तो भी उसको मान लो। मान लेते हो कि नहीं आप लोग? दुनिया वाली बात मान लोगे? हाँ, शादी विवाह में ऐसा करते हैं। हाँ, शादी विवाह में ऐसा करते हैं। क्यों? दुनिया करती है तो हम ऐसा करते हैं, सब यही करते हैं तो हम भी ऐसा करते हैं। और शास्त्र ने ऐसा कहा है तो फिर नहीं मान। शास्त्र में कहा है बस इसको मान लो। देखो, हाँ, यस्मात् स्वयं, क्योंकि स्वयं ही कौन? ज्योतिष्वादि व्यवहार। ज्योतिष्वादि माने स्वयं प्रकाशता, स्वयं प्रकाशता आदि व्यवहार यहां से लेकर के मोक्षांतः, मोक्ष तक जितना भी वर्णन है सर्वो अविद्या विषय। ये सब जब वर्णन किया जाता है तो वर्णन किया जाता है अविद्यावान को ही, तत्व को नहीं उपदेश किया जा रहा है। आत्मा को उपदेश हम नहीं कर रहे हैं। उपदेश किसको कर रहे हैं? जिसके भीतर अज्ञान है ना भाई। हमने कहा कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसका मतलब वो जो साधक समझ रहा था, जिसके भीतर अज्ञान है, वो समझ रहा था कि सब में आत्मा है तो पेड़ और एक खंभे में भी आत्मा होगा, ऐसे समझ रहा था। जड़ में भी तो हमने कहा आत्मा स्वयं प्रकाश है, यानी खंभे के जैसा आत्मा जड़ नहीं है। किसको उपदेश दिया? जो अविद्यावान है। सारा उपदेश अविद्यावान को दिया जाता है, तत्व ज्ञानी को उपदेश नहीं दिया जाता। कहां से? स्वयं प्रकाशता से लेकर के मोक्ष पर्यंत। मोक्ष चाहिए, मोक्ष प्राप्त करो, किसको उपदेश कर रहे हो? हाँ, ज्ञानी को, अज्ञानी को। तो सारा व्यवहार किसके लिए है? सर्वो अविद्या विषय ये मन आदि उपाधि जनितः, सबका सब मन आदि उपाधि वाले जो अविद्यावान है उसी को उपदेश दिया जाता है। तो सारा उपदेश अज्ञानी को ही होता है और अज्ञानी के भीतर अविद्या बैठी है। इसीलिए हम उसके भीतर सत्य का प्रतिपादन करते हैं। किसके लिए? असत का निषेध करने के लिए। चेतन का प्रतिपादन करते हैं किसके लिए? जड़त्व का निषेध करने के लिए। सुख का प्रतिपादन करते हैं किसके लिए? दुख का। आत्मा क्या है? सत चित। अच्छा, जब जड़ नहीं रहा तो चेतन कहां? जब दुख ही नहीं रहा तो सुख कहां? आपको नाक दबा करके और 1 साल तक शीरे में डुबा दिया जाए, हाँ, मिठास का फिर अनुभव होगा? फिर मिठास का अनुभव होगा? वो सापेक्ष है, क्योंकि कई बार कड़वा हमको अनुभव होता है। मिर्ची खाई थी तब मिठास का अनुभव होता है, अंधकार है तो प्रकाश का अनुभव होता है। तो सारा व्यवहार सापेक्ष जगत में है। तो अविद्यावान को ही उपदेश होता है। और अविद्या वाला कौन बना? जो क्षेत्रज्ञ मन आदि की उपाधि को धारण करके अविद्या वाला हुआ, उसी को उपदेश किया जाता है। तो स्वयं प्रकाशता से लेकर के और मोक्ष पर्यंत सारा उपदेश किसको है? उपाधि वाले को ही। यत्र ही, देखो कह रहे हैं, यत्र वा अन्यत इव स्यात्, जहां पर दूसरे के जैसा दिखेगा सब एक ही है तो किसको उपदेश करेगा? यत्र वा अन्यत इव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्येत्। पहले दूसरा आप मानो फिर उसको देखो।
दूसरा है, फिर उसको देखो। देखो कहाँ लिखा है, बृहदारण्यकोपनिषद में, मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवत्। ये आत्मा में किसी विषयों का संसर्ग नहीं है, अपने क्षेत्रज्ञ में किसी विषय का संसर्ग नहीं। कहां पर? अच्छा, फिर इसी का देखो आगे उत्तर क्या होगा, यत्र तु वस सर्वत आत्मा एव भूत तत्केन कम पश्येत इत्याश्रुतिभ्य। जहां पर सब एक आत्मा का ही बोध हो गया, कौन किसको देखे, कौन किसको जाने, फिर तो जानने की बात ही नहीं हुई। तो उपदेश दिया जाता है अविद्या के अंतर्गत ही, तो मन की उपाधि को धारण करके वो स्वप्न का अनुभव करता है। और चूंकि व्यवहार में है, उपदेश में है, तो यहाँ पर आप इसको स्वीकार कर लो, यहाँ पर उसकी स्वयं प्रकाशता बाधित नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि